चल हो गया। हाँ मोबाइल किताब दे दो ना। ठीक है, आज हम कराते हैं किताब तो देना है। गुड इवनिंग क्लास। इवनिंग पे चले गुड इवनिंग क्लास। आज हम कराते हैं हमारा विषय थी भौतिक विज्ञान फिजिक्स। ठीक है, चैप्टर कराते हैं मात्रक और तथा विभव। तो हमने कुछ बताया था, चैप्टर का नाम होगा मात्रक तथा विभव। ठीक है, हम कराए थे मात्रक तथा विभव। ठीक है, हमने बताई थी। तो इसमें कराई थी हमने भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ कराई थी। भौतिक राशियाँ कौन सी राशि? पदार्थ के वो गुण जिसको हम छू सकें, नाप सकें, तोल सकें, सही ना। पदार्थ का वो गुण जिसका हम मापन कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक भौतिक राशि। जैसे एग्जाम्पल है संवेग, बल, लंबाई, मीटर, सही ना। तो ये ले सकते हैं। फिर हमने कही थी किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो मात्राओं की जरूरत होती है, एक संख्यात्मक मान और एक मात्रा। सही बताई थी। फिर उसके बाद हमने बताई थी कि हमारी तीन पद्धतियाँ चल रही थी। एक सी जी एस, सही ना, जो फ्रांस में चल रही थी। इसके लिए समय के लिए सेकंड, सही ना, ग्राम के लिए द्रव्यमान के लिए ग्राम यूज करते थे, सेंटीमीटर करते थे। ये तो एक नॉर्मल सा था, सही ना। एक जी थी और एक दो थी, एक थी एफ पी एस। ये वेटिंग में चली थी, ठीक है ना, ये वेटिंग में चली थी। और नंबर 3 थी क्या? एक एम के एस, ठीक है ना, एम के एस। तो हमने इन तीनों को मिला के बनाया था कि क्या? एसआई मात्रक। क्या बनाया था हमने फिर? एसआई मात्रक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम बताया था। तो हमने इसको भी बांटा था। क्या इसको हमने क्या बांटा था? क्या प्रकार थे इसके? दो है। पता है ना? दो कौन कौन से? एक आधारी मात्रक, सही है नहीं, मात्रक, और एक संपूरक मात्रा। ठीक है, बताए थे। तो इसके प्रकार क्या थे? दो, एक संपूरक और एक आधारी। तो ये कितने थे? आधारी कितने थे? कितनी संख्या थी? 7। और ये कितनी थी? 2। सही है ना। तो 7 बताई थी हमने, खूब अच्छी तरीके से बताया। लंबाई, द्रव्यमान, समय, सही है ना, और वो टेम्परेचर और धारा, पदार्थ की मोल, पदार्थ की मात्रा, सही है ना, ठीक है ना, और जो भी तीव्रता, ये बताई थी। और हमें समतल कौन, ठोस कौन, तो ये बताए थे पिछली क्लास में। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने और तुम्हें हमें वो भी बताई थी, व्युत्पन्न मात्रक बताए थे। जो आधारी मात्रकों से निकल के आते हैं हम बिल्कुल व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और हमने एक सापेक्षिक बताया था। सापेक्ष, जैसे समय एक सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि वो किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, सही ना, क्योंकि समय चलता ही रहता है। ठीक है, तो आज हम तुम्हें कराने वाले क्या? व्युत्पन्न मात्रक कराएंगे। तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे, आज बुद्धों को बता देंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। और तो हमने तुम्हें चाल और वेग में भी डिफरेंस बताया था। और हमने विस्थापन और दूरी में भी बताया था डिफरेंस क्या है, सही ना। तो विस्थापन को जो ट्रोल करता है उसे हम क्या कहते हैं? वेग। और जो दूरी को, उसे चाल, सही ना, ठीक है ना। मतलब शॉर्ट डिस्टेंस को विस्थापन और लॉन्ग घूम फिर के जाए तो उसे दूरी, सही ना, ठीक है ना। तो आज हम बताएंगे कि विमाएं कैसे निकालेंगे और व्युत्पन्न मात्रक बताइए, सही ना, ठीक है ना। तो आज हम कराएंगे। बस हमें बताई थी हमने कि तीनों को याद रखना है। बस वो करके चलो मैं रख कर दूँ और आगे आज की क्लास से है। और यहाँ से हम कुछ बताएंगे और कुछ फिर हर चैप्टर के साथ में चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज हम विमा कैसे निकालें और वो कैसे करें, बस 3 हमको याद रखना। बस तीनों का इसके याद कर लो। बस हमें 3 याद रखना। देखो, एक तो नाम होगा, सही ना, नाम, सही है। एक में डालेंगे मात्रक, एक में संकेत होगा, संकेत, सही है ना। और एक में डालो विमा, सही है ना, विमा।
सही ना। तो देखो हम कैसे निकालेंगे बाय का आधा से। अब हमें कुछ ज़्यादा नहीं करनी है, बस समय 2-3 ही याद करनी है। जैसे देखो ये क्या है, लंबाई। लंबाई को हम क्या बोलते हैं, लेंथ कहते हैं ना इंग्लिश में, लेंथ। सही है ना, ठीक है। देखना इसके काम अभी कैसे लेंगे हम। और एक होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या कहते हैं हम, मास। सही है, सही है। अब क्या आएगा हमारा, समय। ठीक है, बस हमको यही 3 याद रखनी है बस। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टाइम। सही है, ठीक है भाई। इन तीनों से लगा देंगे हम सारे भाई, इन 3 को याद रखना है फिर तो सब लिख लेंगे बीमार सब की। देखना तो देखो इसके मात्रा, जिसका क्या होता है, लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर। मीटर, ठीक है। और इसका क्या होता है, द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, किलोग्राम। किलोग्राम। और समय को सेकंड। सेकंड, सही है। और इसका संकेत क्या होता है, एम। सही है। नहीं, हाँ लंबाई लिखे ना तो हमको तो एल आएगी, मैं कह रहा हूँ कि आप। सही है। और जगह मास के लिए एम, सिक्स के लिए एस लेते हैं, केजी। सही ना, वो दिमाग में हम करेंगे इसको। सही है। अरे संकेत में तो संकेत है ना, मीटर लेंगे, एम ही लेते हैं, जो हम संकेत में लिख रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया, जो संकेत है ना, ये तो संकेत कहते हैं मीटर को। अब देखो, अब बीमार लगानी है हमको, किसकी लगानी है, ये लंबाई की मात्रा क्या होता है, मीटर। संकेत क्या होता है, एम। ठीक है, तो हम संकेत हमेशा ही पहले बीमार लिखते हैं फिर संकेत है, लेकिन पहले संकेत है फिर बीमार। सही ना। और ये द्रव्यमान देखिए मास, किलोग्राम, जाके केजी लेते हैं शॉर्ट में। सही है ना। और जी का समय टाइम। तो देखो बीमार कुछ नहीं होते भाई, तीनों। ठीक है, किसकी लगानी है हमें, लंबाई की। तो देखो क्या करना है, पहला अक्षर लेना है इसका। इसका पहला लेंथ का एल से स्टार्ट है 22 एल। सही है। और देखो मास का पहला अक्षर क्या है, एम। देखो एम। सही है। और ये देखिए इसका क्या है, टी। इसकी होगी क्या, ये होगी इसकी बीमार। ठीक है भाई, हम अब इन्हीं को याद रखना भाई। लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई का मीटर, मात्रक, बीमार, एल। ठीक है। और द्रव्यमान का किलोग्राम, संकेत केजी, और बीमार एम। समय का सेकंड, मात्रक, और संकेत एस, और बीमार टी। सही है। अब देखो, अब हम सबकी लगा देंगे धीरे धीरे करके। सही है ना। तो देखो अब हम इनको यहीं पे रख देते हैं, इनको रफ नहीं करते। ठीक है ना, अब इन्हीं को हम यूज करके करेंगे। ठीक है ना। अब बीमार मात्रक हमें कुछ रटना ही नहीं है, एक भी कोई बीमार मात्रक कुछ नहीं, बस फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले तो देखो सबको याद करने होता है। ठीक है ना, फॉर्मूले याद करने हैं बस। सही है। ठीक है। अब देखो, तो देखो हम अपने कराते हैं जैसे क्षेत्रफल। देखो हम अब निकाल ले, पहला फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। सही ना। तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई। सही है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब जो क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। सही ना, व्युत्पन्न मात्रक है। अब जाके हमें क्या लगाना है, मात्रक और बीमार। तो कुछ नहीं, देखिए क्षेत्रफल को हम कैसे करेंगे, एक है लंबाई को हम मीटर में नापेंगे, लंबाई को मीटर में नापेंगे, चाहे चौड़ाई हो चाहे लंबाई हो, मीटर में नापते हैं। ठीक है ना, चौका हम नौ नापेंगे तो नहीं कहते, अगर जाके किसी मकान की नो लैंड वगैरह नापेंगे तो क्या कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पर इसको पहले मात्रक लगाने, तो इसका संकेत क्या, मीटर होता है, तो एम होगा। सही है ना, सही है। इंटू चौड़ाई को भी हम किस में लेंगे, मीटर में नापते हैं। ठीक है ना, तो ये भी क्या होगा, मीटर। अब देखो ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है ना, तो ये क्या होता है,
कहते हैं जुड़ जाती है, सही ना। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सही ना। तो ये क्या निकल आएगा इसका मात्रक निकल आएगा क्षेत्रफल का, सही। अब इसकी विमा लगानी है मेरे को। अब विमा कैसे लगा लेंगे, विमा क्षेत्रफल की। देखो विमा कैसे लगा रहे हैं, हमें क्या करना है भाई, जिसका एम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, मीटर के लिए, और मीटर किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, लंबाई के लिए, आता है ना। तो इसका पहला चल गया विमा का लेंथ एल, तो भाई इसे क्या करना है एल, ठीक है, ये हो जाएगी, सही ना। अगर सही है, हम ऐसे ऐसे को वैसे भी लिख सकते हैं, 0 टी 0, सही है ना। ऐसे भी आ सकता है और खाली ये भी आ सकता है, ठीक है। लिख लिए कुछ रटे, एक भी नहीं रटना, सही है, ठीक है। अब देखो, अब अगला अब हम अगला लेते हैं आयतन, सही है, आयतन लेते हैं, ठीक है। आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सही है ना। देखो लंबाई इंटू चौड़ाई और ऊंचाई, सही है ना। लंबाई इंटू और ऊंचाई हुई ना। तो इसका क्या होता है, जिनको भी ऊंचाई को भी हम किस में नापेंगे, मीटर में, सबको मीटर में नापेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या यूज करेंगे एम, इसके लिए क्या करेंगे एम, इसके लिए क्या करेंगे एम, सही है। मीटर मीटर लेंगे तो मल्टीपल में क्या होता है, आधे जुड़ जाएंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सही है ना। ये क्या आ गया आयतन का मीटर क्यूब, मात्रा के लिए। अब इसकी क्या निकालेंगे हम, विमा, सही है, विमा, विमा निकालेंगे, ठीक है, विमा निकालेंगे, ठीक है। अब देखो विमा, तो ये इसके लिए क्या यूज करेंगे, एम किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, संकेत किसका है एम का, मीटर का, मीटर मात्रा किसका है, लंबाई का, तो लंबाई का विमा क्या होती है, ठीक है। कोई रटा कुछ नहीं रटना, सही है ना, ठीक है, एक एक, ठीक है, ठीक है। अब ऐसी काफी है, हमें फॉर्मूले याद करने हैं, लेकिन हम कुछ निकालेंगे और कुछ चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे ना, तब उसमें निकलते होंगे संख्या, एक भी रटना ना, कोई भी कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से रब कर दूं, तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब आप आगे चलते हैं, ये फॉर्मूले तो लिखने होंगे भाई, याद करने होंगे, जो मैं लिखा रहा हूँ वो सब, और भी होते हैं, लेकिन 3 के जरिए तो हम पूरे निकाल लेंगे भाई, 3 के ही करने हमको याद, सब निकाल लेंगे। अब देखो ऐसे, अब अगला 2 करा दिया ना। अब देखो तीसरा, तीसरा क्या है, लेता हूं मैं चाल। चाल क्या होता है, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, सही है, दूरी बट्टे समय हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसका पहले क्या लगा लूंगा, मात्रक, दूरी क्या है, मीटर में नापते हैं दूरी को, ठीक है। तो इसका संकेत क्या है, एम, समय सेकंड, क्या संकेत इसका, संकेत देखो एस, सही है, एस, सही है। तो अब हम इसके देखो ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, इनवर्स में ऊपर चली जाएगी, माइनस हो जाती है, ऊपर जाते, सही है ना। तो ये क्या लिख रहा है, चाल का मीटर पर सेकंड, क्या है इसका मात्रक। अब इसकी क्या निकालेंगे, विमा, विमा, ठीक है, विमा। तो एम किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, संकेत क्या है, किसका है संकेत है, मीटर का, मीटर का, और मीटर किसके लिए करते हैं, लंबाई के लिए, सही है। तो इसके लंबाई कितना, लेंथ एल, तो इस जगह क्या लिखेंगे एल, एस क्या है टी, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं नंबर 4, सही है। नंबर 4 पे चलते हैं, वेग। वेग, जो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं कराऊंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद में जो वो आएंगे ना चैप्टर बाई चैप्टर, सब कोई याद ना करना, कुछ नहीं करना है, सही है ना। तो देखो अब क्या होगा, वेग, सही है, वेग क्या, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन, सही ना, विस्थापन बटे समय, यही होता फॉर्मूला। तो अब हमने
विस्थापन बताई, विस्थापन का एक प्रकार की दूरी तो है, दूरी है, विस्थापन का एक दूरी तो है एक प्रकार की, लेकिन कौन सी दूरी है? एक सीधी डायरेक्ट। डायरेक्ट, सही ना? Short. शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट दूरी, सही ना? जगह है शॉर्ट दूरी है, ठीक है, सही है। तो अब देखो, देख अब तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, अगर ये दूरी है तो दूरी को हम किस, इसका संकेत क्या होता है? मीटर, मीटर में नापते हैं दूरी को, तो ये क्या संकेत इसका? एम, एम, सही है। समय के लिए तो सेकंड है ही है, एस करेंगे, सही है। तो अब देखो, तो अब इसके लिए किसके लिए करें, तो इसे हम ऐसे भी लिख देंगे ना, मीटर पर सेकंड, सही है ना। तो अब देखो एम किसका संकेत है? मीटर, और मीटर किसकी वो है, मात्रक है लंबाई का, तो लंबाई का जो पैरामीटर क्या है? एल, तो इसका क्या आ जाएगा? एल, और इसका क्या हो जाएगा? टी, सेकंड के लिए। तो इससे हमें क्या पता चला कि वेग और चाल की मात्रक और विमाएं एक होती है। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, विमा, वेग, चाल की, पता चला। और देखो विस्थापन की और दूरी की भी मात्रक मीटर, पता चला ना, दोनों एक ही होते हैं, सही। अब देखो अगला चला, कहाँ तक दिख रहा है कैमरे में? ये दिख रहा है, निशान लगा देता हूँ कहाँ तक आ रहा है। यहाँ तक आ रहा है ना, सही है। तो ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। एक होता है त्वरण, 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 त्वरण है, सही ना। एक्सीलरेशन बोलते हैं इसे, त्वरण का मतलब होता है एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलेटर देना, मतलब वेग में परिवर्तन करना, वेग में परिवर्तन करना, मतलब त्वरण, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण का मतलब ये होता है कि एकदम वेग में बढ़ाना। कहते हैं ना, हम बाइक पे चल रहे हैं, एकदम आती है तो हम कहते कहते एक्सीलरेटर भागे, तो मतलब क्या वेग में परिवर्तन हो गए, तो इसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण, सही ना। अब त्वरण भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक, तो हम तब पढ़ाएंगे वेलोसिटी, उसमें बिल्कुल खंडन से बताएंगे कैसे त्वरण आया कैसे नहीं, सही ना। तो अभी हम फॉर्मूला करते हैं इसका, ठीक है ना। फिर इसके बाद तो त्वरण क्या होता है, देखो अब ये ना थोड़ा बड़ा है, तो इसे हम देखो मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी तरीका से अब देखना कैसे कैसे लिख लेंगे, ऑपरेशन सा करेंगे, देखना भी पूरा पूरा ऑपरेशन करेंगे। देखो देखा त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? बटे समय, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, इसका मात्रक और क्या लगाना है? विमा लगाना है। तो ये क्या दिख रहा है एक मेरे को? व्युत्पन्न मात्रक दिख रहा है ना, ये तो एक खुद व्युत्पन्न मात्रक है वेग, क्योंकि वेग का तो फॉर्मूला खुद है एक, वेग का फॉर्मूला है ना, वेग का फॉर्मूला क्या था अभी? विस्थापन बटे समय। तो मैं इसकी जगह मैं इसकी ये मात्रा लगा के यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। तो देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये क्या करूँगा एम, तो और इसके लिए क्या है एस, सही है ना। तो मैं ऐसे ऐसे ही तो कर दूंगा मीटर पर सेकेंड, सही है, सही है। तो मैं अब जो इसको सारे को यहाँ पे रख सकता हूँ क्या, मीटर पर सेकेंड रख सकता हूँ, सही है। बस मैंने ऑनली वेग वेग का रखा है, सही है। अभी तो मेरे पास नीचे क्या है, एस तो है ही ना, सॉरी, सही है ना। अभी चौका भी नीचे, सही है ना। अब क्या मैं ऐसे 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 लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड इनटू पर सेकंड, नीचे वाली ऐसे ऊपर ले जाता, तब मल्टीपल में खाते जुड़े का क्या होता है, बेस समान हो तो खाते जुड़े, तो ये क्या आ जाएगा। अब देखो इसका मैं मात्रा की नाम, तो मैं देखो यहाँ पे ये क्या होगा मीटर माइनस माइनस प्लस, लेकिन सही है, ठीक है। तो ये क्या आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसका आ गया ये, त्वरण का मात्रक, ठीक है, ये हो गया मात्रक। अब देखो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, कैसे निकाला था बाइक का था, बता दिया कि ऐसे लिख के आया था ये। और मैं चाहता तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी रख सकता था, क्योंकि मैंने वेग का पहले निकाल लिया था मीटर पर सेकंड, लेकिन हमने बताया, सही ना। अब इसका हम क्या निकालेंगे, विमा, ठीक है ना, विमा निकालेंगे, विमा निकालेंगे।
तो बीमा कैसे लगा लेंगे, नॉर्मल सी बात है। इसकी क्या करेंगे, किसका है ये, किसके लिए संकेत है ये एम, मीटर के लिए, मीटर के लिए, मीटर के लिए ना। और मीटर किसके लिए प्रयोग करते हैं, लंबाई के लिए, लंबाई मतलब लेंथ मतलब एल, सेकंड के लिए समय के लिए टी, टाइम, सही ना भाई। पहले ये लिख देना, फिर इनके पास बस माइनस में 1 हो, माइनस में 2 हो, 3 हो, 4 हो, बस इनका एक श्रृंगार सा करना है, इनको मेकअप करना है इनका, जितना जितना उतना ही उसके ऊपर पावर लगा दें। तो ये क्या होगी इसकी बीमा, ठीक है, समझ आ रहा, ठीक है। एक भी रटने नहीं के गैर फालतू में याद करते डोलो पर की त्वरण की एल टी माइनस 2 एल टी माइनस 2 बिल्कुल ना करना इनमें से ना, बिल्कुल हमें बस फॉर्मूला याद करना बस। और भाई ये 3 याद रखने के क्या है भाई, ये इसके सिवा कुछ ना, एक भी करना, एक भी कुछ याद ना करना, ना कोई रटनो के कैसे क्या है, सही ना, ये भी कुछ नहीं रटना है, ठीक है। बाय खाता निकालेंगे, ठीक है। अब अगला चलते हैं, ये इसे यहीं पर रखेंगे। अब अगला चलते हैं, हम निकालते हैं बल। देखो बल, अभी तो मैं इनको वैसे बल को त्वरण को इनको मैं पूरे क्या लिख रहा हूँ, नाम से लिख रहा हूँ। अभी इनके मैं शॉर्ट में भी लिख देता हूँ, त्वरण वगैरह के ए वगैरह लगा के, वी वगैरह जब पे एस लगा के, सही है ना, सबके मैं कर दूंगा। ऐसे बल लिख रहा हूँ तो यहाँ पे एफ ले लूंगा फोर्स का, सही है ना, तो शॉर्ट में लिख लूंगा। अभी तो मैं वो कर रहा हूँ ना, तो बल इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान द्रव्यमान इनटू फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान का बल का इनटू त्वरण, ठीक है। तो देखो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं देखो, हम इसके लिए फोर्स के लिए करेंगे, सही ना, और इसके लिए हम क्या करेंगे एम, सही ना, ये संकेत है, सही ना, एम, सही ना, और इसके लिए एक्सीलरेशन, तो इसके लिए ए का प्रयोग करते हैं, सही ना। तो ये ऐसे बन जाता है एफ इक्वल टू एम ए, सही ना। तो हम ऐसा लिखेंगे ना शॉर्ट में। अब ये बहुत थोड़ी करते डोलेंगे पूरा, सही ना। तो देखो बल का हम फॉर्मूला में करने के लिए यार कुछ नहीं करना बस, देखो फादर इक्वल टू माँ, एफ फादर, माँ इक्वल टू माँ, फादर इक्वल टू माँ। घर में क्या होता है, मम्मी पापा बराबर होते हैं ना, तो पापा और मम्मी बराबर है, फादर माँ बराबर है, सही ना। तो याद हो जाएगा, कुछ नहीं है, भूल जाओगे बल का फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान भाई जैसे लिखना है, फादर इक्वल टू माँ, एफ फादर पापा जी, माँ इक्वल टू बराबर है, घर में बराबर होते ना, फादर इक्वल टू माँ, सही ना। तो इसके अब ये पता होना चाहिए, ये एफ हमने किया था बल के लिए फोर्स, एम द्रव्यमान, सही ना, और ये ए एक्सीलरेशन, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से डाल देता हूँ ये फॉर्मूला वाला, सही है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, तो ये क्या है द्रव्यमान, सही है। अब क्या आ गया यहाँ पे द्रव्यमान, द्रव्यमान का संकेत क्या है के जी, सही है, के जी, ठीक है। अब देखो द्रव्यमान क्या है हमारी, आधारी मात्रक है या व्युत्पन्न मात्रक, तो आधारी मात्रक। और ये त्वरण क्या है हमारा, व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि इसका खुद एक फॉर्मूला है। हम तब तक वहां तक जाएंगे, फॉर्मूले को वहां तक सिद्ध करेंगे जब तक हम अपने आधारी मात्रक पे नहीं पहुंचेंगे। फिर वहां से हम वैल्यू पुटिंग करते हैं, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें आधारी मात्रकों की पता है, सही ना, व्युत्पन्न मात्रक की तो नहीं पता है ना, सही ना। तो हम अब इसका ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, किसका, त्वरण का। अब त्वरण का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, त्वरण का फॉर्मूला क्या था, वेग बटे समय, सही है। अब देखो क्या यहाँ पे तुम, त्वरण क्या है व्युत्पन्न मात्रक, समय क्या है आधारी मात्रक, ये क्या है व्युत्पन्न मात्रक। अभी नहीं लगा सकते क्योंकि हमें व्युत्पन्न मात्रक के तो कुछ पता ही है, इनके तौर पर भी भाई मात्रक से ना, लेकिन हाँ हम लगा सकते हैं, तब हमने निकाला है। अभी हम इसका फिर दोबारा ऑपरेशन करेंगे, अभी इसका ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। वेग, वेग का खुद एक फॉर्मूला है, ठीक है। वेग, वेग वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, ठीक है। अब देखिए हम कहां पर आ गए, विस्थापन क्या है, एक दूरी है,
शॉर्ट दूरी है, सही है ना। एक न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, तो है तो दूरी न्यूनतम है मगर है दूरी, तो कहाँ पे आएगी हम आधारी मात्रा आधारी मात्रा। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं सबकी। अब देखो अगर मैं यहाँ पे वेग का निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे रख सकता हूँ, और मैं फिर यहाँ का ये सब निकाल लूंगा तो रोड में यहाँ रख सकता हूँ, रख सकता हूँ नहीं। तो देखो अब इसका मेरे को पता है क्या है एम, इसका क्या है एस, तो ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, सही है मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखो मैं अब यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे अभी त्वरण करके देखो, देखो मैं यहाँ पे रख दूंगा मीटर पर सेकेंड, सही है, और ये क्या है एस, तो अभी अभी यहाँ पे क्या बन जाएगा ये मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सही है। तो अब ये क्या बन जाएगा यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। अब ये किसका लेके आया त्वरण को लेके आया, अब मैं क्या त्वरण को यहाँ पे रख सकता हूँ, पूरा रख सकता हूँ ना इसका, तो अब इसका ही तो वैल्यू पे लेकर रख सकता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, सही है, ठीक है। अब देखो अब मैं ये हटा दूँ जो हमने ऑपरेशन कर करके निकाला, ठीक है हटा दूंगा। हाँ यहाँ से भाई ये कि कैसे आया बिल्कुल, मतलब कोई वो नहीं, पूरा प्रूफ कर देगा, सही ना। तब तक हमें लिखाना है क्योंकि हमें आधारी मात्रकों का हमें संकेत और विमान और मात्रक पता है, तो हम व्युत्पन्न मात्रक के लगा सकते हैं, थोड़े उन्हीं में से लगा लें, ठीक है। और तब तक हमें ऑपरेशन करना है इंसान का जब तक उसके भाई किडनी फिडनी नहीं दिख जाएगी। ये नहीं कि ऊपर ऊपर हवा में उड़ा दिया कि किडनी दिखी नहीं, कुछ लीवर दिख गया और कह दी कि भाई साहब किडनी दिखी, हमें नहीं। अगर किडनी का ऑपरेशन करना है तो किडनी तक जाना है, ठीक है ना, किडनी तक जाना है, ये नहीं ऊपर जाके लीवर पे कर दिया किडनी नीचे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो अब ठीक है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, मतलब एक बल का न्यूटन भी होता है, वो हम फिर बाद में बताएंगे कैसे कैसे ना, सब पूरा बताएंगे, सही ना कैसे, अभी इतना सही वो फिर हम अच्छे से आगे, सही ना। अब देखो केजी किसका संकेत है द्रव्यमान का, सही है द्रव्यमान का संकेत है, ठीक है। ठीक अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं विमान का, तो केजी किसका संकेत है किलोग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम, तो किसका है द्रव्यमान मास, पहला अक्षर का इसका एम, तो केजी के लिए क्या लेंगे हम एम, ठीक है, सही है। विमान कर रहे हैं, ठीक है ना, विमान कर रहे हैं, विमान कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है विमान कर रहे हैं। एम किसका संकेत है मात्रक मीटर, इसका संकेत किसका लंबाई का, और इसका क्या पहला अक्षर एल, सही ना, सही है ना, मल्टीप्लाई सब हो जाएगा, सही ना, ठीक। और ये किसका है एस, समय के लिए टाइम, टाइम का, ठीक हो गया, ठीक। पहले तो हम ये लिखने होते हैं, सही है। अब बस कुछ नहीं करना है, जिनकी वैल्यू है जितनी है माइनस प्लस में वो लिखनी है, और इनका एकदम कहते हैं ना कि भाई नहा दोगे तैयार हो गए थोड़ी क्रीम लगा लेते, तो वही वाला सिस्टम है भाई। अब ये भाई साहब तैयार हो गए, अब ये जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि भाई थोड़ा रुक जाओ, उन्हें फेशियल कर लेते क्रीम लगा लेते, तो अब हमने कहते हैं लो तुम जाओ भाई माइनस में जाओगे तुम लोग, तुमसे कोई नहीं कुछ ना होने वाला, चाहे ब्याह में जाओ चाहे कहीं जाओ शादी में, कुछ नहीं होता, ठीक है, सही है। हाँ अब देखो ऐसी और भी है काफी है, ठीक है, ऐसे आवेग है बलवटी समय, दाब है, सही है ना, बलवटी समय वगैरह, और देखो घनत्व वगैरह, द्रव्यमान आयतन, सही ना, जिस सब है अभी, तो ऐसे हम और सिखाएंगे। और चलो एक आध और बताइएगा, ठीक है ना, एक आध और बताएगा। अब जहाँ इतना मेरे कहेंगे कि इतना केजी मीटर पर सेकंड, इसको न्यूटन में कह देता है, न्यूटन में ले लेता है, इसका संकेत ये भी होता है, अगर हम चाहेंगे तो इसको यहाँ पे भी कर देंगे स्लैश, सही ना, न्यूटन में ला सकते हैं, सही ना, तो वो देखना है, ठीक है। सर्दी हो गई तो आगे अभी हम बताते हैं थोड़ा, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा देता हूँ। क्या हुआ, ठीक है। तो आज अभी बता चलो आज की यहाँ पे क्लास रखते हैं, फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास, तो और हम कल रखते हैं, ठीक है, ठीक है। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।